हेलो टू ऑल, वेलकम बैक टू माय न्यू ट्यूटोरियल। मैं हूं डॉक्टर दिनेश जोशी। आज हम बात करेंगे इंटरव्यू के बारे में। इंटरव्यू क्या होता है, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। खासकर ये सिलेक्शन टॉपिक के ही अंदर आता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के बारे में हम बात करेंगे। क्या इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू इसको कहते हैं और किस टाइप के इंटरव्यूज़ होते हैं मेनली किसी भी एग्जामिनेशन में, और ख़ासकर इसके कुछ लिमिटेशंस के ऊपर भी बात करेंगे। और फाइनली लास्ट में कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम इंटरव्यू के बारे में जानते हैं। इंटरव्यू होता क्या है। एन इंटरव्यू इज पर्पसफुल एक्सचेंज ऑफ व्यूज, द आंसरिंग ऑफ क्वेश्चंस एंड कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। सबसे अच्छी बात है कि भाई इंटरव्यू क्या है, पर्पसफुल एक्सचेंज ऑफ व्यूज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पर्पसफुल, किसी चीज़ का पर्पस हुए बिना हम कोई काम टास्क नहीं कर सकते हैं। अब विदाउट पर्पस अगर कोई काम करेंगे तो पॉसिबल नहीं है कि उसका कोई रिजल्ट निकलेगा। पर्पसफुल एक्सचेंज ऑफ व्यूज, आंसरिंग ऑफ क्वेश्चन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। दो और दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होना, जिसमें आंसर और क्वेश्चनिंग और आंसर होके हम किसी चीज़ को, व्यूज़ को एक्सचेंज कर रहे हैं, उसको बोला जाता है इंटरव्यू। ठीक है, दैट मीन्स टू वे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। टू वे दैट मीन्स ए और बी मान लेते हैं। ठीक है, एक्सचेंज, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ से आंसर देना है, कहने का मतलब। द इंटरव्यूअर्स लर्न अबाउट द एप्लीकेंट्स। इंटरव्यूअर्स को एप्लीकेंट्स के बारे में जानना, और एप्लीकेंट्स लर्न अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना, ये इंटरव्यू कहलाता है। ठीक है, टू वे कम्युनिकेशन है जहाँ पर आपके एक इंटरव्यूअर होता है, एक इंटरव्यूअर होता है और दूसरा एप्लीकेंट होता है। इंटरव्यूअर एप्लीकेंट्स के बारे में जानता है, उसके बेसिक्स जानकारी लेता है और उससे क्वेश्चन आंसरिंग करता है, और उससे कोई मीनिंगफुल एनालिसिस करके लास्ट में सिलेक्शन में पहुंच जाता है एनालिसिस। सेकेंडली, एप्लीकेंट्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन को जानने का एक अच्छा मौका होता है, जो इंटरव्यू में पता चलता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू के बारे में हम बात करेंगे। एक बेसिक थोड़ा सा बता रखा है मैंने, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली बात है इंटरव्यू में ऑफ 1-to-1 इंटरव्यू। जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, 1-to-1 इंटरव्यू में क्या होता है, ए इंटरव्यूअर है और ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, 1-to-1 इंटरव्यू हो सकता है, यहाँ पर एक इंटरव्यूअर है, एक दूसरा कैंडिडेट। दूसरा केस है सीक्वेंशियल इंटरव्यू। सीक्वेंशियल दैट मीन्स आपको इट इन्वॉल्व्स ऑफ इंटरव्यू कैंडिडेट मूव्स फ्रॉम रूम टू रूम। पहले आपको ए रूम में इंटरव्यू देना है फर्स्ट में, देन उसके बाद आप यहाँ जाएंगे सेकेंड रूम में, आप सेलेक्ट होकर देन थर्ड स्टेज में जाएंगे। एक सीक्वेंस बना हुआ है। ठीक है, ये सीक्वेंशियल इंटरव्यू होते हैं, खासकर एमएनसीज में होते हैं। एक पैनल इंटरव्यू है जहाँ पर मोर देन 2 इंटरव्यूअर्स होते हैं, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। ये 2 इंटरव्यूअर हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये केस है। मगर अब आगे हम जो इम्पोर्टेंटली बात करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव्स को लेके। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरव्यू क्या है, सबसे पहली बात है टू हेल्प ऑब्टेन एडिशनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम एप्लीकेंट्स से एडिशनल इंफॉर्मेशन लेना, उसके हर चीज़ के बारे में जानना। एडिशनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम एप्लीकेंट्स, फैसिलिटेट गिविंग जनरल इंफॉर्मेशन टू एप्लीकेंट्स को जनरल इंफॉर्मेशन देना, ये भी इंटरव्यू का ऑब्जेक्टिव होता है। उसको सारी चीज़ें बताना कि भाई इस जॉब में ये चीज़ें आपको करनी है, इस जॉब में ये चीज़ें मिलेंगी आपको, ये बेसिक चीज़ें। और इंटरव्यू हेल्प्स टू बिल्ड द इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंटरव्यू कंडक्ट कराता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, इमेज भी बिल्डअप होती है, जो एक इंटरव्यू के लिए वह बड़ा ऑब्जेक्टिव भी माना जाता है। ठीक है, ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव हैं कि भाई पहले तो एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको गेट करनी है एप्लीकेंट्स की। सेकेंड केस में आपका बनता है जनरल इंफॉर्मेशन देना एप्लीकेंट्स को। तीसरे केस में इंटरव्यू ऑर्गेनाइजेशन की इमेज बिल्डअप करती है। ठीक है, आगे बात करते हैं कुछ काइंड्स ऑफ इंटरव्यू है, जो इसके बारे में पूरे एक एक करके डिटेल में हम डिस्कस करेंगे।
तो सबसे पहली बात आती है काइंड्स ऑफ इंटरव्यूज़ में। सबसे पहला है फॉर्मल इंटरव्यू, दूसरा उसी का अपोजिट इनफॉर्मल इंटरव्यू, देन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है, फोर्थ है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, फिफ्थ डेप्थ इंटरव्यू, देन ग्रुप इंटरव्यू, देन स्ट्रेस इंटरव्यू, देन एट्थ है बोर्ड इंटरव्यू। मैं इनको डिटेल में एक एक करके सब आप एक एक करके हम इसके ऊपर बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें होने वाला है टॉपिक। आगे इसमें क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, तो बने रहिए वीडियो पे, देखते हैं आगे। सबसे पहली बात है, मैंने एक एक करके सब में नंबरिंग डालेगी, इन नंबरों को आप चेक करते रहिए, 8 नंबर आएंगे। सबसे पहली बात करेंगे काइंड ऑफ इंटरव्यू में। पहला है फॉर्मल इंटरव्यू। फॉर्मल इंटरव्यू जो टेक्स प्लेस होता है वो कहीं पर भी लिया जा सकता है। इनफॉर्मल इंटरव्यू, इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक, उसकी कोई प्लेस डिफाइन नहीं होती है, कहीं पर भी इंटरव्यू हो सकता है। आपके घर में भी इंटरव्यू कोई ले ले या चलते फिरते आपका इंटरव्यू हो जाए। इट इज़ नॉट प्लान्ड। सेकेंड पॉइंट आता है इसमें, ये कोई प्लान नहीं है। पहला पॉइंट तो ये बना। दूसरा है अनप्लान्ड इंटरव्यू होते हैं, अनप्लान्ड है, कोई प्लान नहीं होता है। और ये कब इंटरव्यू लिया जाता है, जब अर्जेंटली रिक्वायरमेंट होती है स्टाफ की रिक्वायरमेंट अगर शॉर्टेज है, अर्जेंटली अगर लेना है आपको स्टाफ मेंबर, दैट उस केस पर इनफॉर्मल इंटरव्यूज क्रिएट किए जाते हैं। सेकंड केस आता है फॉर्मल इंटरव्यू। देखो सेकंड नंबर पे आ गए हम। फॉर्मल इंटरव्यू टेक्स प्लेस इन फॉर्मल प्लेस। इसके लिए एक डेफिनेट प्लेस होता है, प्लेस मेंशन होना बहुत ज़रूरी है इस केस में। डेफिनेट प्लेस मेंशन होता है, पहला पॉइंट। ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है आपका, देखो इट इज़ प्री डिटरमाइंड, प्री प्लान्ड है, बिना प्री प्लान्ड के कोई नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिए आप। ठीक है। प्री प्लान्ड कहाँ पर होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें फॉर्मल इंटरव्यू में मेंशन होती है। देन उसके बाद आता है काइंड ऑफ इंटरव्यूज। काइंड ऑफ इंटरव्यू में थर्ड पॉइंट आता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर से पता चल रहा है कुछ स्ट्रक्चर होगा, फुली प्लान्ड होगा। ठीक है। पहला तो पॉइंट ये हो गया, फुली प्लान्ड इंटरव्यू है कि विदाउट प्लानिंग नहीं हो सकता है। और इसमें एक सबसे बेस्ट इसमें एडवांटेज है, इसमें मिनिमम चांसेस ऑफ वाइजनेस है, मतलब पक्षपात होने के सबसे कम चांसेस हैं। तो स्ट्रक्चर इंटरव्यू बहुत बेटर है, ये हमेशा कई बार होता है इंटरव्यू, सबसे ज़्यादा यही चीज़ फॉलोअप किया जाता है। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। देन फोर्थ पॉइंट पे आते हैं हम। फोर्थ काइंड ऑफ इंटरव्यू है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होते हैं? सबसे पहली बात है, पहला पॉइंट है अलाउ टू स्पीक हिज माइंड फ्रीली। जो एप्लीकेंट्स हैं उसको पूरा खुली छूट दी जाती है कि भाई आप अपने हिसाब से बोलिए, जो आपके मन आती है, किसी चीज़ को टॉपिक को दिया जाता है। इसमें फॉर्मेट ऑफ इंटरव्यूज अनप्लान्ड। सेकंड केस है कि फॉर्मेट जो होगा वो अनप्लान्ड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जो उसका इंटरव्यू का फॉर्मेट होगा वो कोई फॉर्मेट नहीं है। उसमें इंटरव्यू में कुछ ये नहीं दिया था, क्वेश्चन का पैटर्न ये रहेगा, ये कुछ नहीं दिया रहता है, तो इसमें इसका पैटर्न अनप्लान्ड रहता है। ठीक। कैंडिडेट इज मोर लाइकली टू रिवील हिज एक्चुअल पोजीशन या एक्चुअल सेल्फ। इसमें एक चीज़ है कि कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को, कैंडिडेट को उसकी एक्चुअल जानकारी हासिल हो जाती है। किस केस पे? अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के केस पे, जहाँ पर वो एप्लीकेंट्स अपने आप को फ्रीली स्पीक आउट करता है, फ्री माइंड से बात करता है, तो उस केस में कई चीज़ें उसके रिवील हो जाती हैं जो कंपनी के लिए बेटर है। देन फिफ्थ पॉइंट पर आते हैं। फिफ्थ पॉइंट देखिए, या फिफ्थ काइंड ऑफ इंटरव्यू है वो है आपका डेप्थ इंटरव्यू। डेप्थ से पता चल रहा है गहराई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर इट रिक्वायर्स मैच्योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इसमें एक चीज़ आपको देखी जाती है, खासकर यूपीएससी के इंटरव्यूज़ में होता है। यूपीएससी है या पीसीएस है, ये बड़े एग्जाम्स हैं, उस केस में पहला पॉइंट तो यही है कि भाई डेप्थ इंटरव्यू है, जहाँ पर मैच्योरनेस होनी बहुत ज़रूरी है ह्यूमन बिहेवियर को लेके। सेकेंड है रेलिवेंट क्वेश्चन टू आस्क रेलिवेंट क्वेश्चंस सो एज टू जज द कैंडिडेट पोटेंशियल इन दैट एरिया। भाई रेलिवेंट क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे जो ज़रूरी है, आपके पोटेंशियल, कैंडिडेट का पोटेंशियल कहाँ से गेट किया जाए, और उससे रिलेटेड फील्ड से क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। भाई आप इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग फील्ड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके इंटरव्यू हो रहे हैं, या कोई पर्टिकुलर जॉब के इंटरव्यू हो रहा है, जो उस पर्टिकुलर फील्ड के इंटरव्यू होंगे, उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक। आगे बात करते हैं ग्रुप इंटरव्यूज़ के। ग्रुप इंटरव्यूज़ में तो कई बार आपने देखा भी होगा कि भाई आपका एक एप्लीकेंट से, तो आपके सामने 1 2 3 4 ये ग्रुप में बैठे हुए हैं, जिसको हम 1 2 3 4
ये ग्रुप में बैठे हैं, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, एक बार ये पूछेंगे, एक बार ये, सीक्वेंस बनाए रखें। दैट मीन्स अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज गिवन। तो आपके यहाँ पर आपका ग्रुप है, ग्रुप बना दिया और उसके बाद आपको ग्रुप में एक एक करके आपसे क्वेश्चन आपको या आपको टॉपिक दिया जाएगा, आप डिस्कस करिए। हाउ वेल दे पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन, आपको ये बताया जाएगा कि आप कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपका सिलेक्शन पार्टिसिपेशन के दौरान हो कि आपके पास कोई लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं है, ये जज किया जाएगा। ग्रुप डिस्कशन में ग्रुप इंटरव्यू बहुत बार होता है, खासकर एसएसबी जब आर्मी में सिलेक्शन होता है या कोई फोर्स से रिलेटेड होता है इंटरव्यू, तो उस केस में ग्रुप इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं, जहाँ पर डिस्कशन गिवन दिया जाता है, कोई टॉपिक दिया जाता है, तो वहाँ पर बच्चे जो हैं एप्लीकेंट्स हैं ग्रुप में डिस्कस करते हैं और उनका पार्टिसिपेशन जज किया जाता है इंटरव्यू के थ्रू। ठीक है, तो आगे बात करते हैं 7th पॉइंट पे, वो है स्ट्रेस इंटरव्यू। स्ट्रेस इंटरव्यू भी कई बार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर आपको सिचुएशन में डालते हैं और रिजिड क्वेश्चन पूछते हैं, बिहेवियर को लेकर है। अब इसमें क्या होता है कि पहला पॉइंट तो आपका आता है टू फाइंड आउट द कैंडिडेट बिहेव इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन। ये चेक किया जाता है कि कैंडिडेट का बिहेव कैसा रहेगा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में। तो ये फाइंड आउट करने के लिए स्ट्रेसफुल सिचुएशन दिए जाते हैं, जैसे खासकर आईएएस है या आईपीएस है, उनके लिए कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन दी जाती है, उस केस पे भी इंटरव्यू पूछे जाते हैं, इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछते हैं। सेकेंड है इट इज़ यूजफुल जॉब्स where emotional balance or resistance is stress is required। कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चंस या कुछ ऐसी जॉब होती है जहाँ पर स्ट्रेस और इमोशनल बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है, खासकर फोर्स के केस पर या कुछ ऐसी जॉब्स जहाँ पर आपको इमोशंस के साथ अपने जॉब को अलग करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप जॉब और इमोशन को एक साथ मिक्स कर देंगे तो आप जॉब नहीं कर पाएंगे, वो चीज़ अनबाइस्डनेस आ जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि कुछ जॉब में स्ट्रेसफुल इंटरव्यू लिए जाते हैं जहां पर आपके इमोशनल बैलेंस को बनाए रखे और आपका स्ट्रेस को कम किया जाए। नेक्स्ट और लास्ट फाइनल जो आता है इंटरव्यू है बोर्ड इंटरव्यू। बोर्ड इंटरव्यू कई बार पूछे जाते हैं। सच इंटरव्यू इज कंडक्टेड बाय द ग्रुप ऑफ इंटरव्यूअर्स। ग्रुप ऑफ इंटरव्यू दैट मीन्स आपका ए पार्टी यहाँ पर बैठी है, देन उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। सपोज 1 2 3 4 ये बोर्ड मेंबर बैठे हैं आपके सामने, 1 बाय 1 क्वेश्चन पहले फर्स्ट नंबर का पूछेगा, देन सेकंड या थर्ड या फोर्थ, सीक्वेंस में भी पूछ सकता है या रैंडमली भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, पहले 1 पूछे फिर 4 पूछे या थर्ड पूछे, तो आपसे 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इन टर्म ऑफ रैंडम, रैंडम भी पूछ सकते हैं याद रखना, और सीक्वेंसन भी पूछ सकते हैं। तो ये आपका कई बार बोर्ड इंटरव्यूज होते हैं जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, उसमें बोर्ड इंटरव्यू में मोर देन 2 इंटरव्यूअर्स बैठते हैं जो आपसे एक एक से क्वेश्चन पूछते हैं आपसे रिलेटेड फील्ड को लेके। ठीक है, आगे हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ इंटरव्यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसमें बने रहिए। देखो सबसे पहले बात है कि लिमिटेशंस क्या क्या है इंटरव्यू की। सबसे पहली बात है, मैं इसमें आता हूँ सबसे पहले पर्सनल वाइज। पर्सनल वाइज में क्या होता है कि इंटरव्यूअर कई बार क्या होता है, आप उसकी लाइक्स और डिसलाइक के ऊपर क्या होता है, लाइक और डिसलाइक अगर कुछ चीज़ पसंद आया, खासकर जैसे हेयर स्टाइल है, ड्रेसेस हैं, अगर पसंद आया है तो पर्सनल बाइज होके ये चीज़ें इंटरव्यू को पसंद आ गए, बोलने का तरीका है, तो वो आपके लिमिटेशंस में आ जाता है। कई बार क्या होता है वो इंटरव्यूअर उसी पैटर्न पे आपको मार्क्स देते हैं। देन सेकंड पॉइंट आता है हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट जो होता है मेनली एक सिंगल प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कैंडिडेट की जो इफेक्ट करता है इंटरव्यूअर्स के जजमेंट को। कैसे, एक बात करते हैं कि अगर कोई बहुत ही एक कैंडिडेट है बहुत ही वेल ड्रेस नहीं है, अगर वेल ड्रेस होगा, अगर कोई वेल ड्रेस्ड है और पुअरली ड्रेस्ड है, दोनों केस में क्या होगा, इंटरव्यूअर के जो क्वेश्चन पूछने का और मार्क्स देने का पैटर्न होगा बदल जाएगा। तो ओवररेट हो जाता है, कई बार में ओवररेट हो जाता है कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन। जो पुअरली ड्रेस्ड होगा या कोई गरीब घर से आया है
उसको उससे क्वेश्चन पूछने और उसके मार्क्स देने का पैटर्न जो है वेल ड्रेस्ड और वेल जो ग्रूम्ड होगा इंटरव्यू कैंडिडेट, उसको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, और जो लेस बहुत ही कम पुअरली अपीयरेंस होगा उस केस पे उसको कम मार्क्स मिलेंगे। ये भी होता है कई बार। देन कांस्टेंट एरर है। कांस्टेंट एरर के बारे में बात करेंगे तो उस केस में क्या होता है, अ क्वालिफाइड कैंडिडेट में बी ओवररेटेड जस्ट बिकॉज ऑफ प्रीवियस कैंडिडेट वाज वेरी ब्रिलियंट। अगर पहला कैंडिडेट प्रीवियस कैंडिडेट क्या होगा, ब्रिलियंट हो, तो आपका उस पर इफेक्ट पड़ जाएगा। अगर इसको 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिले हैं तो आपको इस पे एक्सपेक्टेशन में अगर आप खड़े नहीं उतरते हैं तो आपको इसका रिवर्स मिल जाएगा, नंबर 6/10 भी मिल सकता है, क्योंकि आपको जजमेंट जो है प्रीवियस इंटरव्यूअर जो प्रीवियस एप्लीकेंट्स हैं उसके इंटरव्यू पैटर्न पे मार्क्स दिए जाते हैं। कई बार ये कांस्टेंट एरर का काम कहलाता है। लीनियंसी है। लीनियंसी कई बार क्या होता है, आप गिविंग द मोर मार्क्स व्हेन, अब आप कई बार क्या होता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है इंटरव्यूअर्स को, जो इंटरव्यू लेते हैं वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से क्या है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से, या इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट इन लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑन रेटिंग। अगर इंटरेस्ट ऑन रेटिंग है उस केस पे भी है, मतलब कि भाई आप अगर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, इंटरव्यूअर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा रेटिंग देने पर, तो उस केस पर क्या हम कई बार मार्क्स का पैटर्न ज़्यादा दे देते हैं। अब लीनियंसी देने पर कहने का मतलब मैक्सिमम मार्क्स की क्राइटेरिया से मैक्सिमम में पहुंच जाते हैं, तो उस केस में क्या होता है, इसका उल्टा इफेक्ट भी अगर इसका अपोजिट दिखाए लीनियंसी का, तो रिजिडनेस और टफनेस है। टफनेस में मार्क्स कम मिलते हैं, रिजिडनेस में आपके मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है। लीनियंसी कई केस में मिलती है जब आपका इंटरव्यूअर आपके पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड नॉलेज कम रखता हो, या उस केस में आप अगर या इंटरव्यूअर को उस पर्टिकुलर फील्ड को लेकर कोई इंटरेस्ट खास नहीं है, तो वो मार्क्स अपने हिसाब से ज़्यादा देने लग जाते हैं। एक और प्रोडक्ट आता है, ये प्रोजेक्शन आता है। ये प्रोजेक्शन एरर ऑफ प्रोजेक्शन कहलाता है। अगला एरर है एरर ऑफ प्रोजेक्शन। एरर ऑफ प्रोजेक्शन दैट मीन्स जो इंटरव्यूअर जो सेलेक्ट करता है, वो कैसे करता है, आपके अपीयरेंस को देख के, वॉइस को देख के, बैकग्राउंड को देख के। सपोज आप किसी पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करते हैं तो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्शन बन जाता है। सपोज हम कहें कोई नॉर्दर्न इंडिया से सिलेक्टेड हो रहा है पर्सन, हो सकता है कोई वेस्टर्न इंडिया से सिलेक्टेड हो रहा है, या वेस्टर्न वर्ल्ड से सिलेक्ट हो रहा है, या कोई पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड है, या पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड है, तो इंटरव्यूअर्स जो है उसका सिलेक्शन ज़्यादा कर देते हैं किसी केस पे, क्योंकि इंटरव्यूअर भी उसी एरिया से बिलोंग करता है। ये हो सकता है, ये एक प्रोजेक्शन बैठता है दिमाग में। और फाइनली जो हम बात करते हैं स्टीरियोटाइपिंग में क्या होता है, ये मान के चलते हैं एक हेलो इफेक्ट है। ये स्टीरियोटाइप इंटरव्यूअर जो सोचते हैं, वो सोचते हैं कि पुअर एरियाज या पुअर पीपल्स या जो गरीब घर के लोग हैं उनकी हेल्थ हाइजीन जो है या हैबिट्स जो हैं, हैबिट्स है हाइजीन को लेके, हेल्थ हाइजीन को लेके वो क्या होती है, बहुत ही डेटोरेटिंग होती है। ठीक है। या कोई गरीब घर से आया है तो उनका सिलेक्शन कम होना, और जो हाई क्लास फैमिली से है उनका सिलेक्शन का क्राइटेरिया ज़्यादा अच्छा बना देना, ये एक स्टीरियोटाइपिंग है। एक ग्रामीण एरिया से कोई आया है, एक गांव से अगर कोई आया है, तो उस ये मान के चलते हैं कि वो बहुत ही लेस एजुकेटेड होगा। उस केस में भी ये ऐसा पॉसिबल है, कि भाई उसका सिलेक्शन ना हो। एक लिमिटेशन जहाँ पर क्या होता है, बाइसनेस आ जाती है। ठीक। तो इसमें खासकर एक स्टीरियोटाइपिंग ये है कि भाई एरिया वाइज और क्लास वाइज से मतलब है
हाई लेवल फैमिली, मिडिल लेवल फैमिली और लो लेवल फैमिली। इस केस में भी आपका एप्लीकेंट्स को डिवाइड कर लेते हैं, तो उस केस पर सिलेक्शन का क्राइटेरिया ऊपर वाले केस में ज़्यादा मान लेते हैं, क्योंकि इंटरव्यूअर सोचता है कि जो हाई सोसाइटी से आया होगा उसके पास ज़्यादा नॉलेज होगी। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। ये तो हमारे पास कुछ लिमिटेशंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन को आप बार बार देख लीजिए। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ इंटरव्यू। थोड़ी देर पहले हमने बात करी, ये लिमिटेशंस हैं, ये आप एक बार और पढ़ लीजिए। ठीक है, व्हाट इज इंटरव्यू? इंटरव्यू द कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन एंड आस्किंग अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट द एप्लीकेंट्स के बारे में जानकारी लेना और एप्लीकेंट्स को नॉलेज देना ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, यही इंटरव्यू है, कम्युनिकेशन, जहाँ पर फ्रूटफुल एक मीनिंगफुल व्यूज का कन्वर्सेशन होता है। ठीक है, एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ इंटरव्यू और कैंडिडेट। इंटरव्यू क्यों लिया जाता है? कैंडिडेट का सिलेक्शन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हमने इसी वीडियो में यहाँ पर डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, तो ये रहे ऑब्जेक्टिव्स, इनको आप इस क्वेश्चन में के आंसर में डाल सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू के कितने प्रकार होते हैं? आपका काइंड्स ऑफ 8 आंसर है इसका, याद रखना। ये कई बार पूछता है, 8 इंटरव्यू होते हैं, 8 टाइप के 8 प्रकार के इंटरव्यू होते हैं, जो हमने अभी बात करी। एक और फाइनल क्वेश्चन जो है फॉर्मल इंटरव्यू और इनफॉर्मल इंटरव्यू में क्या डिफरेंस है? ये बहुत बार पूछते हैं, ये मैं भी कई बार पूछता हूँ, इसको आप हमेशा पूछते रहते हैं हम लोग कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल इंटरव्यू और इनफॉर्मल इंटरव्यू। कुछ पॉइंट्स के बारे में तो मैंने बता दिया है फिलहाल, और आप इसको देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल, और बने रहिए मेरी वीडियो में, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।